हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। क्या हालात कैसे भी हो, तुम्हारी धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। और अगर दोस्तों, अगर तुम्हारी धड़कनों में नशा है जीत का, तो आपका स्वागत है। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा रसगुल्ला दिखला। वेलकम टू एवरीवन। नीरज स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को बेहतरीन तरीके से आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा क्लास 10th का क्या लिखा, अर्थशास्त्र एवं इसके विकास के इतिहास। क्या लिखा, अर्थशास्त्र एवं इनके विकास का इतिहास के बारे में आज आप लोग को बेहतरीन तरीके से मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। पहले का अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है। कहता अर्थशास्त्र प्राय व्यवस्था से है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो क्रियाकलाप अपनाता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है काम हम लोग क्यों करते हैं, रुपया कमाने के लिए करते, समझे। वही कहता है क्रियाकलाप मतलब होता है काम, मतलब हम अपना आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हम अपना कमाते हैं। तो उससे क्या मतलब मेरा अर्थव्यवस्था, तो हम रुपया कमाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के जनक हैं, अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, जनक है एडम स्मिथ, जिससे अर्थव्यवस्था मतलब उसी पर मेरा जीवन चलता है। जब तक हम कमाएंगे नहीं तब तक मेरा जीवन चल नहीं सकता है, ठीक है ना। उसी कहता अर्थव्यवस्था से अभी पराया व्यवस्था से है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आवश्यकता को पूर्ति के लिए अपने क्रियाकलाप अपनाता है, मतलब अपना काम के लिए अपना रुपया कमाता है, तब उसको आवश्यकता को कोई व्यक्ति को पूरा हो सकता है, नहीं तो पूरा नहीं हो सकता। उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। कहते अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या ना, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको वेल्थ ऑफ नेशन 1676 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब समझते हैं हम अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था की संरचना या स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको हम समझते हैं बारीकी से, बहुत ही तरीके से, ठीक है। कहता है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। क्या लिखा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। इसको 3 भाग में बांटे। सेक्टर को कितने भाग में, 3 भाग में। प्राथमिक, जिसको कि हिंदी में प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। द्वितीय को सेकेंडरी सेक्टर। तृतीय को टर्सरी सेक्टर कहते हैं, या सर्विस सेक्टर, मतलब सेवा का क्षेत्र जो होता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र हम समझते हैं पहले। कहता है जब प्राथमिक क्षेत्र उसमें करेंगे जिसमें मानव का कोई बस ना चले। क्या कहें हम, प्राकृतिक क्षेत्र उसको करें प्राइमरी सेक्टर, जिसमें मानव का कोई बस ना चले, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। नेचर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचर। इसमें प्राइमरी सेक्टर मतलब किसका, प्राकृतिक का ही बस चले, इसमें मानव का कोई बस ना चले, उसी को हम प्राइमरी सेक्टर लिखे हैं। हम इसमें कहते हैं जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक सेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, कृषि। कृषि क्या है, प्राथमिक सेक्टर। क्या इसका, इसमें व्यक्ति का कोई बस नहीं चल सकता, ठीक है, ये प्राथमिक सेक्टर है, ठीक है। पशुपालन हो गया, क्या होगा, पशुपालन। मत्स्य पालन, खनन, क्या होगा, आलू की खेती, गेहूं, ठीक है। पहले हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए पशुपालन, जैसे मान लीजिए कुत्ता को पालता है, कोई बकरी पालता है, कोई गाय पालता है, कोई भैंस पालता है। कभी कोई देखते हैं कोई व्यक्ति का जियो का भैंस, जियो का बकरी, चाहे एयरटेल का गाय देखे हैं, किसी के पास नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब एक ठीक है, ऐसे जैसे पशु होता है, जैसे गाय है, भैंस रखता है, लेकिन उसका नाम कभी देखे हैं, जियो का भैंस, जियो का बकरी, चाहे जियो का कुत्ता, ठीक है। अब उसके बाद कहता मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। खनन, क्या कहता है, पहले खनन समझते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोल निकला सरकार का, पेट्रोल निकला सरकार का, ठीक है। सोना निकला सरकार का, कोयला निकला
सरकार का। कोयला निकला किसका? सरकार का। एल्युमिनियम निकला सरकार। मतलब जितने भी चांद कीमती चीज होते हैं, जितने भी महंगा चीज तो वो किसका होगा? सरकार का। शराब निकला आपका, शराब निकला आपका हो जाएगा, ठीक है, शराब निकलेगा आपका हो जाएगा। शराब निकलेगा आपका हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका हथियार निकला घर में, वो आपका हो जाएगा। मतलब जो कीमती चीज है वो सरकार का होगा। जैसे मान लीजिए कोयला निकला सरकार का हो जाएगा, ठीक है। कोयला निकल गया, सोना निकला सरकार का हो जाएगा। कोयला निकला, सोना निकला, एल्युमिनियम निकला सरकार का होगा। जितने भी कीमती चीज होते हैं किनके हो जाएंगे? सरकार को। हीरा निकला सरकार का हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए निकल जाएगा आपको पेट्रोल निकले, पेट्रोल निकलेगा अपना, पेट्रोल निकलेगा भी सरकार का हो जाएगा। पेट्रोल किसका निकला? सरकार का हो जाएगा, ठीक है। आप कहते हैं और इसमें देखते हैं और बताते क्या, और इसमें हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर से निकल गया शराब, निकल गया सरकार, शराब आपका हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसमें? और उदाहरण ले सकते हैं, अभी बताए थे, क्या बताए थे? हथियार किसका हो जाएगा? आपका खुद हो जाएगा, ठीक है। कीमती चीज सरकार का। आपका तो जैसे आलू की खेती, आलू की खेती क्या? प्राथमिक क्षेत्र है। गेहूं क्या? प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है, ठीक है। आपका तो द्वितीयक क्षेत्र है। जब तक अगर प्राथमिक क्षेत्र नहीं रहेगा तब तक द्वितीय क्षेत्र कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसलिए पहले प्राथमिक तब द्वितीयक, ठीक है। कहता सेकेंडरी सेक्टर किसको कहते हैं? कहता इसमें कारखाना को शामिल किया जाता है। क्या कहा जाता है? इसमें कारखाना को शामिल किया जाता है। इसमें निर्माण तथा विनिर्माण होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए ये शर्ट, मान लीजिए कि जैकेट है, ये जैकेट क्या होगा? मान लीजिए कि फट गया, ये जैकेट क्या होगा? फट गया। इसको मान लीजिए फट गया, पहले ये तैयार था, तो पहले निर्माण हुआ था, ये फट गया, ठीक है। ये फट गया, मान लीजिए इसको फिर हम सिलवा दिए, जिसको चिप्पी कहता है। क्या कहते हैं? चिप्पी। इसको चिप्पी मरवा दिए। तो पहले निर्माण हुआ, फिर उसको निर्माण से क्या? विनिर्माण, मतलब टूटल फुटल था उसको हम जोड़ दिए, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे पहले कोई भी जब फटा हुआ था उसको हम जोड़ दिए, तो क्या होगा? विनिर्माण हो गया, ठीक है। अब ये कहते हैं जैसे मान लीजिए बिस्किट, पहले बिस्कुट कैसे? जब तक गेहूं उत्पादन नहीं होगा जब तक गेहूं उत्पादन नहीं होगा क्या बिस्कुट कभी बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसलिए पहले प्राइमरी सेक्टर को होना बहुत ही नेसेसरी जरूरी है, तभी सेकेंडरी सेक्टर आ सकता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप कहता है जैसे आटा चक्की, जैसे मान लीजिए जब तक आपको प्राइमरी सेक्टर नहीं रहेगा तो सेकेंडरी सेक्टर कभी आ सकता है नहीं। इसलिए प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी सेक्टर रहना जरूरी है। तो मान लीजिए क्या लिखा? आटा चक्की, ठीक है। ये क्या लिखा? आटा चक्की, ठीक है। आटा चक्की में क्या रहता है? मान लीजिए मशीन है, ठीक है, ठीक है। मशीन जैसे आटा चक्की, देखिए आटा चक्की जैसे मान लीजिए कि आटा पिसाने कोई व्यक्ति जाता है, ठीक है। तो आटा उस व्यक्ति को जब पिसाने जाता है तो उस व्यक्ति का आटा कहता हमको मोटा पीस दिया, आटा क्या कर दिया? दखरा कर दे लो, तो दखरा कर देता आटा मोटा पीस देता। की करता है उसको? तो काका वो बोलता है व्यक्ति, कहते ठीक है हम इस आटा को हम क्या कर देते हैं? दोहरा देते हैं। क्या करते हैं? दोहरा देते हैं, मतलब दोबारा पीस देते हैं। पहले निर्माण हो गया था, फिर क्या कर देते? विनिर्माण कर दिया। क्या कर दिया? विनिर्माण कर दिया था, फिर दोबारा मतलब तैयार कर दिया। पहले क्या था? मोटा था, ठीक है। वो बोला कि आप मोटा पीस दे, तो फिर उसको क्या कर दोबारा तैयार कर दिया, तो उसी को हम क्या कर दिया? उसी को हम विनिर्माण कहते हैं, ठीक है। आटा चक्की आप कहते हैं आलू का, जैसे मान लीजिए जब तक पहले आलू नहीं आएगा तो क्या आलू का चिप्स बन सकता है? आलू, जिसको आलू का चिप्स, जैसे कच्चा आलू का है या आलू का है कुछ उसमें मान लीजिए आलू का बहुत सारा चीज बनता है। आलू का चिप्स बनता है, उसको कर रंग पेंट कुछ भी कर देता है तो वो क्या बन जाता है? आलू। जैसे सबसे पहले आलू आएगा, तो आलू किस में आएगा? प्राथमिक की खेती में सबसे उत्पन्न करेंगे तब ना आएगा, कैसे चलेगा? इसलिए आलू किस में? आलू का चिप्स ये द्वितीयक में आएगा, ठीक है, ठीक है। आप इसमें देखते हैं टर्सरी क्षेत्र में, किस में कहते हैं? टर्सरी में, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है। आप इसमें कहते हैं
टर्सरी क्षेत्र में, और ये सर्विस सेक्टर जिसको सेवा का क्षेत्र कहते हैं। किसको सेवा का क्षेत्र क्या कहते हैं? जब तक, अब इसमें ये कहता है जब तक प्राइमरी ना हो या सेकेंडरी ना हो तब तक ये टर्सरी हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी का होना जरूरी है, तभी टर्सरी सेक्टर हो सकता है। क्या बोले? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी थर्ड सेक्टर आ सकता है, टर्सरी सेक्टर आ सकता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेवा का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कहता है इसमें नौकरी, व्यापार, सेवा, दुकान में शामिल करते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? तृतीयक सेक्टर का। जैसे मान लीजिए पहले कृषि थे। ठीक है, पहले के जमाना में पहले जैसे मतलब गेहूं उत्पादन किए, गेहूं हम तैयार किए, फिर गेहूं जैसे गेहूं है, आज हम उस गेहूं को हम वहां से लाए। ठीक है, गेहूं को हम लाए, अब मान लीजिए उस गेहूं को हम सामान तैयार किए, हम गेहूं से क्या किया? आटा तैयार कर दिए। क्या कर दिया? आटा तैयार किए। अब बिस्कुट तैयार किए। उस बिस्कुट को हमको तैयार करने के लिए हमको कुछ तो कुछ व्यवस्था चाहिए। ऐसे तो हम सामान लेके जा नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको कुछ व्यवस्था चाहिए। तो कुछ व्यवस्था के लिए हमको क्या चाहिए? तो ऐसे तो जा नहीं सकता। पहले बैलगाड़ी पर चल जाता था, टमटम पर चल जाता था। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया आ गई, टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ गया है, हम 5G जमाना चल गया, तो उसके अनुसार धीरे धीरे बहुत ही चेंजिंग आया। ठीक है, तो वही कहता है, तो पहले गेहूं आया, गेहूं से क्या निकला? आटा बन गया, उससे बिस्कुट बन गया, बहुत सारे चीज बनेगा सामान। तो उसके लिए तो हमको सेवा के लिए कुछ कुछ जरूरत पड़ना चाहिए, ऐसे तो हम सामान कहीं पहुंचा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट, मतलब परिवहन की जरूरत पड़ेगा। एक जगह से अगर यहाँ सामान है तो दूसरे जगह जाने के लिए हमको क्या पड़ेगा? सेवा के लिए जरूरत पड़ेगा, तो इसको ट्रांसपोर्ट, परिवहन की जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए परिवहन हम कर रहे हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हम परिवहन कर रहे हैं, हम कोई मान लीजिए बस से जा रहा है, बस एक किसी में टकरा दिया। क्या कर दिया? बस में क्या कर दिया? टकरा दिया। व्यक्ति बस में क्या कर दिया? टकरा दिया। तो कौन सी जगह? बस में टकरा दिया कोई व्यक्ति, तो बस में टकराएगा तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में जाएगा। किस जगह जाएगा? हॉस्पिटल में जाएगा। हॉस्पिटल से पहले कौन हॉस्पिटल जाएगा? तो वहां पहुंचेगा पुलिस, क्योंकि धक्का मारा है वो, तो क्यों क्या पहुंचेगा? पुलिस पहुंच गया, और क्योंकि उसको धक्का लगा तो वहाँ क्या पहुंचा? हॉस्पिटल जाएगा। उसको गोड़ भी टूटा, कुछ भी टूटा हो, पैर टूटा हो, हाथ टूटा हो, कहाँ पहुंचे? हॉस्पिटल पहुंचेगा। हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल में धक्का मारेगा तो तुरंत पहुंचेगा। तो धक्का मारेगा तो कहाँ पहुंचे? पुलिस आएगा। क्या आएगा? पुलिस आएगा। तो पुलिस आएगा उसको फिर कॉम्बिनेशन कैसे? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि संचार, मतलब बातचीत कर, हाँ हेलो बात किए करेंगे। तो आपका बेटा क्या कर दिया? धक्का मार दिलो एक दूसरे को, धक्का मार दिलो, उसका फिर आएगा घर का आदमी, तो क्या किए? संचार किए, हम उनको फोन किए और उसको सूचना वहां पहुंच गया, सूचना पहुंचा, फिर उनका व्यक्ति आया। क्या है? उनका व्यक्ति आया तो उसको इलाज हुआ, फिर इलाज हुआ, उसके लिए फिर क्या जरूरत पड़ेगा? रुपया की जरूरत पड़ेगा तो बैंक जाना पड़ेगा। कुछ व्यक्ति के पास कैश भी होता है। एकदम सीरीज बाय सीरीज बता रहे हैं। अब शिक्षा भी क्या है? एक सेवा है। शिक्षा भी क्या है? एक सेवा है। क्या शिक्षा? क्या एक सेवा है। इंटरनेट भी क्या है? एक सेवा है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र उसको कहेंगे जो जिसका आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से हो, जिसका स्रोत प्राकृतिक हो, जिसमें मानव का कोई बस ना चले, उसी को हम क्या करें? प्राकृतिक प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। जिससे मत्स्य पालन, खनन हो गया, आलू का खेती, कृषि, पशुपालन। ठीक है, उसी को कहेंगे। जैसे मान लीजिए तृतीय क्षेत्र में किसका? जिसमें कारखाना होगा। सिर्फ क्या होगा? कारखाना को जिसमें निर्माण और निर्माण मतलब कोई भी चीज, मान लीजिए निर्माण हुआ है, अब इस चीज को हम फट गया तो उसको हम फिर सिलवा लेंगे। जैसा चिप्पी का था तो सिलवा लिए, तो फिर तैयार हुआ तो उसको क्या होगा? विनिर्माण होगा। मान लीजिए किसी का आटा मोटा पीस दिया, तो मोटा आटा पीस दिया, बोला कि तुम्हारा आटा मोटा कहाँ पीस दिलो? तो पीस दिली, कहा ठीक है पीस दिलो, तो हम इसको ठीक कर दिलो यहाँ। तब आटा क्या कर दो? फिर दोबारा उसको तैयार करके मेहन कर दिया। तो क्या कर दिया? निर्माण से विनिर्माण, मतलब दोबारा उसको तैयार कर दिया। ठीक है,
जैसे आलू, जब तक आलू नहीं रहेगा तो आलू का कचालू नहीं बन सकता है। आलू का कचालू का मतलब आलू का चिप्स, जब बहुत सारा प्रोडक्ट उनसा बनता है, जब तक आलू नहीं रहेगा तो आलू का चिप्स भी नहीं बन सकता है, ठीक है। जैसे मशीन है, तृतीयक मतलब सेवा बता दिए थे, कहता है इसमें नौकरी या व्यापार सेवा दुकान को शामिल करते हैं, किसमें, टर्सरी सेक्टर में। जैसे परिवहन बताए, हमको कोई भी सामान पहुंचाने के लिए हमको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इससे तो हम सामान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए हॉस्पिटल, अब मान लीजिए कोई गाड़ी से गया, उसको धक्का मार, तो हॉस्पिटल जाएगा, धक्का मारेगा तो आदमी पहुंचेगा, वहाँ पुलिस तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पुलिस पहुंचेगा, उसके बाद पुलिस उसके घर वाले को फोन करेगा, नंबर लेके फोन करेगा, तो आपका बेटा किसी को धक्का मार दिया। तो कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। अब क्या कहता है बैंक, मान लीजिए कैश रुपया नहीं, तो बैंक से रुपया निकालेगा, उसके बाद क्या, शिक्षा भी क्या एक सेवा है, क्या है, टर्सरी क्षेत्र, क्या इंटरनेट भी क्या एक सेवा है। आप इनको समझेंगे। आप कहते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है। 3 प्रकार होते हैं कि एक पूंजीवादी, एक समाजवादी, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम समझते कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या कहते हैं। अब कैपिटलिस्ट मतलब लोग समझते थे कितना कि राजधानी होता, नहीं, यहाँ कैपिटलिस्ट मतलब होता है पूंजीवादी, क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी हो जाता है, ठीक है। लेकिन पूंजीवादी वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन एवं साधन का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास हो, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए, क्या कहते हैं, निजी मतलब होता है प्राइवेट, लोग हिंदी नहीं समझता है, हम इंग्लिश में निजी कितना कहता है, प्राइवेट डायरेक्ट लोग जानता है कि प्राइवेट भी होता है। प्राइवेट मान लीजिए स्कूल क्या होता है, प्राइवेट भी होता है, स्कूल क्या होता है, प्राइवेट भी होता है, बस भी क्या होता है, प्राइवेट होता है, ठीक है। स्कूल भी क्या होता है, प्राइवेट होता है, बैंक भी क्या होता है, प्राइवेट होता है, हॉस्पिटल भी क्या होता है, प्राइवेट होता है, क्या होता है, प्राइवेट होता है, ठीक है। वही कहता है पूंजीवादी वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन साधन का स्वामित्व निजी मतलब प्राइवेट व्यक्ति के पास हो, से क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी बताए थे हॉस्पिटल क्या होता है, प्राइवेट भी होता है, बस क्या होता है, प्राइवेट भी होता है, बैंक भी क्या होता है, प्राइवेट होता है, स्कूल भी क्या होता है, प्राइवेट भी होता है, ठीक है। आप कहते हैं सामाजिक अर्थव्यवस्था मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्या कहता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, किसको कहते हैं, समाजवादी वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन के व्यक्ति साधन का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास हो, किसके पास, सरकार के पास हो, सरकार के पास। मान लीजिए बस क्या होता है, सरकारी भी होता है, स्कूल भी क्या होता है, सरकारी, जिसके स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं सरकारी स्कूल भी होता है। अब मान लीजिए जैसे बैंक भी क्या होता है, सरकारी भी कुछ होता है, क्या होता है, सरकार। हॉस्पिटल भी क्या होता है, सरकारी भी होता है। ट्रेन भी क्या है, सरकारी है। मतलब क्या बोले, समाजवादी वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास हो, से क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल क्या होता है, सरकारी भी होता है, सरकार का भी हॉस्पिटल होता है, हमेशा रहता है, हर जगह रहता है, हर जिले में रहता है एक सरकारी हॉस्पिटल, कहता बस भी रहता है हर जगह, स्कूल भी रहता है, सरकारी स्कूल रहता है, बैंक भी क्या रहता है, सरकारी रहता है। आप देखिए मिश्रित क्या बोले, ये दोनों मिल के मतलब 50-50। मान लीजिए जैसे भात अलग बना दिए, दाल अलग बना दिए, ठीक, क्या बोले, मान लीजिए भात है, ये दाल है, और दोनों को मिला दिए, ये दोनों को हम मिला दिए तो की बन जाएगा, खिचड़ी बन जाए। क्या बोले, ये मान लीजिए भात है, ये दाल है, भात में दाल दोनों मिला देंगे, क्या हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। तो वही तरह ये भी मिश्रित मतलब की मिलना, मिश्रित मतलब मिलना हो गया, ठीक है। वही कहता है मिक्स्ड इकोनॉमी कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाह, ये दोनों मिलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी क्या है, मिश्रित है, ये दोनों को मिला दिया, मिश्रण हो गया। आप कहते हैं इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जिसे भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहता है, ये दोनों मिल का। आप समझते हैं, कहता हॉस्पिटल प्राइवेट भी होता है, सरकारी भी होता है,
बैंक प्राइवेट भी होता है और सरकारी भी होता है, बस सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है। ठीक है, आप कहते हैं स्कूल, स्कूल क्या होता है, प्राइवेट भी होता है और सरकारी भी होता है। बैंक क्या होता है, प्राइवेट भी होता है और सरकारी दोनों होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। पूंजीवादी वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन साधन स्वामित्व के निजी व्यक्ति के पास हो, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी। जैसे अमेरिका, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अतः समाजवादी अर्थव्यवस्था का सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होते हैं। बैंक सरकारी भी होता है, स्कूल सरकारी भी होता है, बस भी सरकारी होता है। ठीक है, हॉस्पिटल भी सरकारी मिलता है हर जगह। कहते मिश्रित अर्थव्यवस्था की बोले, दाल ये भात हो गया, ये दाल हो, दोनों को मिला दिए, मिश्रित मतलब मिला दिए दोनों को, क्या बन गया, खिचड़ी बन गया। उसी तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी का मिश्रण है, जिसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक है, मैंने आज आप लोग इकोनॉमिक को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है और बेहतरीन तरीके से आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा। और आप लोग को, आप नए होंगे तो वीडियो को आप लोग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग को कैसा लगे कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।